चले, धीरे धीरे लोग आते रहेंगे। आज हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। डेली 4 to 5 क्लास करेंगे हम। आज हम थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं हमारी, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारी क्लास के लिए। आ, आप दोनों में से किसी ने भी पहले क्लासेस ली है या फर्स्ट टाइम ये क्लासेस है? आप अनम्यूट करके बोल सकते हो या मैसेज कर दीजिए। ये फर्स्ट क्लासेस है कि या पहले भी कहीं ली है? पहले भी लिया है मैम। पहले भी ली है। हाँ ओके। जी। तो स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर, ये सारी चीजें समझ में आती हैं, प्रोडक्ट्स इनके? नहीं मैम। अभी नहीं समझ में आ रहा है, चलो स्टार्ट करते हैं। जब भी आप ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में आते हैं या ऑर्गेनिक फार्मूलेशन इंडस्ट्री में आते हैं तो आप प्रोडक्ट बना रहे हो। लोग आपसे उम्मीद करेंगे कि अगर मेरे स्किन में कोई प्रॉब्लम है, मेरे बालों में कोई प्रॉब्लम है, यानी मेरे हेयर पे कोई प्रॉब्लम है, बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इनका सोल्यूशन दो। क्योंकि कहने का मतलब इतना है कि आप फॉर्मुलेटर हो। इट मीन्स आपको प्रोडक्ट बनाना आता है, और प्रोडक्ट बनाना तभी आएगा आपको जब आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज होगी। मतलब लोगों की नज़र में आप पूरी तरीके से एक ऐसे पर्सन हो जिनको स्किन, जिनको हेयर, जिनको बॉडी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम और उनके सोल्यूशन के बारे में पता है। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम आई क्यों है इसके बारे में भी पता है। देन आप उससे रिलेटेड प्रोडक्ट बनाओगे, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, वो आपसे डिस्कस करके कोई भी प्रोडक्ट बनवाता है, तो उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। ये एक सिंपल सा मेथड हो गया कि आप मैन्युफैक्चर हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम है, तो निशा जी मुझे ना स्किन में पिंपल्स और एक्ने आ रहे हैं, तो क्या आप मेरे लिए प्रोडक्ट बना दोगे? क्योंकि मेरी नज़र में निशा एक मैन्युफैक्चर है। लेकिन प्रॉब्लम वहां पे है कि निशा को पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली मेरे स्किन में कौन सा प्रोडक्ट सूट करेगा, या कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो पिंपल्स और एक्ने को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं, या कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो किस सीजन में, जैसे कि विंटर, समर या मॉनसून, या अगर मैं बात करूँ कैसे वेदर पे या कौन सी एज में हमें यूज करनी चाहिए, ये चीजें नहीं पता है। तो कॉमन से प्रोडक्ट हैं जो कि हर जगह चलते हैं। नीम एलोवेरा का प्रोडक्ट बनाया उन्होंने, फेस वॉश बनाया और मुझे दे दिया। नहीं, मैंने एलोवेरा का या फिर ऑरेंज का किसी का भी क्रीम बनाया और मुझे दे दिया, बट वो मुझे सूट नहीं कर रहा है, उसकी जगह पे वो मुझे और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो सेम ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम आपको मार्केट में देखने के लिए मिलेगी। तो अगर आप फॉर्मुलेटर बनने जा रहे हो तो पहला, आपको स्किन केयर पे ध्यान देना होगा, सॉरी स्किन टाइप पे ध्यान देना होगा। तो कितने तरीके के स्किन टाइप है आपके? फर्स्ट, ऑयली स्किन। सेकंड, ड्राई स्किन। थर्ड है सेंसिटिव स्किन। एंड कॉम्बिनेशन एंड नॉर्मल स्किन भी होता है, पर इसमें हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इसमें बहुत ज्यादा काम करने का होता नहीं है। क्योंकि नॉर्मल स्किन में आप कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, हर एक चीज सूट करेगा। और अगर किसी चीज से आपकी स्किन सेंसिटिव हो रही होगी या आपको एलर्जी होगी, वो आपको खुद पता होगी उस चीज में, तो इतना ज्यादा काम करने के लिए उसमें है नहीं। सेकंड, कॉम्बिनेशन स्किन की अगर बात की जाए तो कॉम्बिनेशन स्किन का मतलब ये है कि अगर समर चल रहा है तो आपकी स्किन ऑयली हो जाएगी, विंटर चल रहा है तो आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, या अगर मैं बात करूं मॉनसून चल रहा है तो उस हिसाब से थोड़ी सी स्वेटिंग ज्यादा होगी, जिसे स्किन में चिपचिपाहट कहते हैं, या ड्राई भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि किस दिन का मौसम कैसा है, उस हिसाब से आपकी स्किन रिएक्ट करेगी और काम करेगी। तो हम उसके अकॉर्डिंग वहां पे प्रोडक्ट्स बनाते हैं और आपको प्रोवाइड करते हैं। देन ये हो गया स्किन टाइप। अब बात आते हैं प्रॉब्लम की। इसके बाद अब हमें ध्यान देना है हमारी प्रॉब्लम के ऊपर कि कौन कौन से स्किन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो फर्स्टली जो काफी टाइम से चल रहा है, जैसे कि पिंपल्स, एक्ने। पिंपल्स और एक्ने की वजह से आपको स्किन में स्कार एंड स्पॉट्स आते हैं। किसी को ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स होते हैं, किसी को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है। पिगमेंटेशन की वजह से हाइपर पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, या फिर स्किन का डल हो जाना, स्किन में बहुत ज्यादा टैनिंग हो जाना, ये सारी चीजें देखने के लिए भी मिलती है। एंड देन आप, अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट है आपका एजिंग फैक्टर दिखना, जैसे कि स्किन में फाइन लाइन, रिंकल्स, स्किन में बहुत ज्यादा लूज हो जाना, स्किन का डल हो जाना, पफी आइज हो जाना, डार्क सर्कल हो जाना, ओपन पोर्स बहुत ज्यादा हो जाना। ये सारी प्रॉब्लम आज की डेट में देखने के लिए आपको मिल रही है। एक सेकेंड। हाँ, ये सारी प्रॉब्लम ना आज की डेट में आपको आपकी स्किन में देखने के लिए मिल रही है। अब ये ध्यान देना है कि कौन से स्किन में कौन सी प्रॉब्लम चल रही है। एंड देन एक चीज और है लास्ट में, एज। हमें एज के ऊपर भी काम करना है। बहुत सारे आपके पास क्लाइंट आएंगे जिनकी एज होगी, टीन एज होंगे, कोई यंग होगा, या फिर किसी की स्किन जो होगी वो एजिंग की तरफ जा रही होगी, यानी कोई होगा जो 35+ होगा या 40+ होगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है, जिसमें फर्स्ट है आपका स्किन टाइप, सेकंड है आपका स्किन प्रॉब्लम, एंड थर्ड है आपकी एज। अलग अलग एज के अकॉर्डिंग अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को यूज किया जाता है, सभी एज में एक ही इंग्रेडिएंट्स यूज नहीं होते हैं।
देन अब आते हैं वापस से हम प्रॉब्लम की तरफ, सॉरी स्किन टाइप की तरफ। अगर आप स्किन टाइप को समझ लोगे तो प्रॉब्लम को समझ लोगे, और अगर प्रॉब्लम को समझ लोगे तो उसका सोल्यूशन अपने आप समझ में आ जाएगा। और इसमें एज बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हो आप। एक सेकंड। ओके, सॉरी। हाँ, हम कहाँ पे थे? कि अगर आपको स्किन टाइप समझ में आ जाएगा तो उसकी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी, एंड देन अगर प्रॉब्लम समझ में आ गई तो ये प्रॉब्लम कौन सी एज में आ सकती है ये भी आपको समझ में आ जाएगा, एंड देन उसके ऊपर आपको सोल्यूशन में समझ में आ जाएगा। तो एक एक चीज हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। तो फर्स्टली हम आते हैं स्किन टाइप की तरफ। अगर मैं बात करूँ ऑयली स्किन की, तो ऑयली स्किन का मतलब ये है कि जब कभी भी आप अपने स्किन को टच करोगे तो एक तो होता है नेचुरल ऑयल, जो कि ऑल स्किन टाइप में होता है, आपके ड्राई में भी होता है, सेंसिटिव में भी होता है, कॉम्बिनेशन के अंदर भी होता है, नॉर्मल के अंदर भी होता है। दूसरा होता है एक्सेस ऑयल। अगर आपके स्किन में ऑयली स्किन जो है, सॉरी, अगर आपके स्किन में नेचुरल ऑयल से ज्यादा एक्सेस ऑयल बन रहा है, एक नॉर्मल है और उसके ऊपर भी एक्सेस अगर बन रहा है, आपके नोज के आसपास हो गया, आपके फोरहेड पे हो गया, आपके चिक के आसपास हो गया, चिन एरिया में हो गया, कहीं पे भी आपको बहुत ज्यादा ऑयल समझ में आ रहा है, या आपको लगता है कि समर के टाइम पे, विंटर के टाइम पे आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई नहीं समझ में आ रही है, इट मीन्स ऑयली स्किन है। अगर किसी की स्किन ऑयली है, ऑयल मतलब ऑयल है, तो इट मीन्स उसकी स्किन में या उसकी बॉडी में हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। और अगर हीट बहुत ज्यादा बन रहा है तो बैक्टीरिया तो बनेगा ही बनेगा। जहां पे आपके सीबम बनेंगे, जहां पे आपके बैक्टीरिया बहुत ज्यादा बनेगा। और अगर बैक्टीरिया बन रहा है, कहने का मतलब दुनिया में जितने भी बैक्टीरिया बनते हैं वो हीट जगह पे बनते हैं, हीटेड प्लेस में बनते हैं। और अगर हीट और ऑयल दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया तो यहाँ पे बैक्टीरिया तो आने ही आने हैं। तो आपकी स्किन ऑयली है, प्लस हीट आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, तो आपकी बॉडी में बैक्टीरिया आएंगे। और बैक्टीरिया आने का पहला सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आपके स्किन में ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आपके स्किन में ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स बन रहे हैं, इट मीन्स वहां पे पिंपल्स और एक्ने आएंगे ही आएंगे। और जहां पे पिंपल्स और एक्ने आ गए, वहां पे आपके स्किन में स्कार एंड स्पॉट्स भी होंगे, और ओपन पोर्स तो बहुत ज्यादा होंगे। और बहुत सारे लोगों के स्किन में हमने देखा है कि खड्डे भी हो जाते हैं, यानी ओपन पोर्स जब बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं और उन्हें
आप मिनिमाइज नहीं कर पाते हो तो वहां पे फिर आपको बड़े बड़े होल यानी बड़े बड़े गड्ढे भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कभी ठीक नहीं कर सकते हो आप किसी भी सर्जरी से या किसी भी महंगे से महंगे प्रोडक्ट से, या कितना भी आप अच्छे से अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट्स लगा लो, बहुत अच्छे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर लो, तो भी वो ठीक नहीं होंगे, क्योंकि आपके स्किन अंदर तक डैमेज हो चुकी है, अब वो रिपेयर नहीं हो सकती है। कहने का मतलब, स्किन ऑयली है, आपकी स्किन, आपकी बॉडी हीट प्रोड्यूस करेगी, हीट बनाएगी तो बैक्टीरिया आएंगे, और जहां पे भी बैक्टीरिया आते हैं इट मीन्स वहां पे पिंपल्स और एक्ने वो आएंगे, और पिंपल्स और एक्ने अपने साथ ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स लेकर आएंगे, अपने साथ बहुत सारा ओपन पोर्स का मटेरियल लेकर आएंगे, यानी बैक्टीरिया इतने सारे लेकर आएंगे कि आपकी स्किन ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी, एंड देन वहां पे स्कार एंड स्पॉट्स अपने आप बनने लगेंगे। अब ये कैसे बनते हैं? ऑलरेडी हमारी बॉडी में टॉक्सिन है, हम पूरा दिन कुछ ना कुछ खाते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिन क्रिएट होता है। अब ये जो टॉक्सिन है या तो यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है, या तो फ्री रेडिकल्स के थ्रू बाहर निकलता है, या तो स्वेटिंग यानी पसीने के थ्रू बाहर निकलता है। इन तीन जगहों से आपके स्किन में बाहर निकलते हैं ये टॉक्सिन। अब आज की डेट में हम बहुत कम लिक्विडी चीजें, यानी जिससे हमारी बॉडी डिटॉक्स हो, ये बहुत कम ले रहे हैं, या फाइबर वाली चीजें बहुत कम ले रहे हैं। हम जो भी चीजें ले रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट है, शुगर है, या फिर जंक है, ये सारी चीजें हम ले रहे हैं जो हमारी बॉडी में जाकर टॉक्सिन क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है, डिटॉक्सिफाई नहीं होता क्योंकि फाइबर है नहीं वहां पे। तो ये जितने भी बैक्टीरिया हैं, पिंपल्स और एक्ने के जितने भी बैक्टीरिया हैं, फर्स्ट आपके स्किन के बाहर जो ऑयल बहुत ज्यादा बन रहा है, और अगर आपने स्किन केयर नहीं किया है तो आने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन 90% केसेस होते हैं आपकी बॉडी के इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से। अगर आपकी बॉडी में टॉक्सिन है, आपने प्रॉपर डिटॉक्स नहीं किया है अपनी बॉडी को, तो एक टाइम के बाद आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया यानी टॉक्सिक बैक्टीरिया बनने स्टार्ट हो जाएंगे, और ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी के पूरे हिस्से में घूमना स्टार्ट करते हैं, और सबसे कमजोर हिस्से को पकड़ते हैं जो कि आपका होता है फेस, आपकी होती है स्किन। जैसे ही आपके स्किन के पास आएंगे, धक्का देना अंदर से ही धक्का देना स्टार्ट करेंगे, यानी यहाँ पे धक्का देंगे बाहर निकलने के लिए। और जो चीज बाहर निकलती है बैक्टीरिया के रूप में, जो चीज बाहर निकलती है, आप सीबम देख रहे हो, आप ऑयल देख रहे हो, जो भी चीजें आप देख रहे हो, ये एक बैक्टीरिया फॉर्म पे है जिसे हम पिंपल्स और एक्ने कहना स्टार्ट कर देते हैं। आपके स्किन में चारों तरफ देखने के लिए मिलती है, एंड देन आपने उसे पॉपअप करा तो वहां पे स्कार एंड स्पॉट्स बनने लगते हैं, और जैसे आपने पॉपअप करा वैसे वहां पे ओपन पोर्स के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, अगर बैक्टीरिया यहाँ पे बन रही है, हमने बैक्टीरिया को प्रॉपर तरीके से वॉश आउट नहीं करा है, एक्सपोलिएट नहीं करा है, तो वहां पे ये जो बैक्टीरिया है एक रात में ही करोड़ों के बैक्टीरिया बना लेते हैं। और ये जो फैमिली है, छोटा सा पोर्स है, यहाँ पे एक छोटा सा बैक्टीरिया बैठा है, जब ये बैक्टीरिया बहुत सारे बन जाते हैं तो ये पोर्स जो है ना धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे उसकी फैमिली को रहना है। तो जैसे ही बड़ा होने लगता है तो जो आपके नेचुरल पोर्स हैं जो पूरी बॉडी में हैं, ये ओपन पोर्स की तरह दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड देन अगर हमने वहां पे भी ट्रीट नहीं करा तो फिर हमारी स्किन वहीं पे जाकर बैठ जाती है, और हमारी स्किन वैसे ही दिखने लगती है, जो कि बड़े बड़े होल या बड़े बड़े खड्डों की तरीके से। तो ये हो गई प्रॉब्लम। आज की डेट में ये प्रॉब्लम सिर्फ ऑयली स्किन वालों में नहीं देखने के लिए मिल रही है, ये ड्राई और सेंसिटिव या कॉम्बिनेशन स्किन वालों में भी देखने के लिए मिल रही है। जैसे मैंने कहा, सारा का सारा इंटरनल। अगर आपका फूड अच्छा है, आपकी लाइफस्टाइल सही है, आप प्रॉपर न्यूट्रिशंस वाले फूड ले रहे हैं, फाइबर वाले फूड ले रहे हैं, तो आपको पिंपल्स और एक्ने नहीं आएंगे, आएंगे और जाएंगे। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, आते और जाते रहेंगे, जो कि टीन एज में होते हैं, क्योंकि टीन एज में आपके हॉर्मोन्स जो होते हैं वो अप एंड डाउन होते हैं, चेंजेस होते हैं। खासकर अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो यस ऑफ कोर्स, गर्ल्स जो टीन एज होती हैं उनके हॉर्मोन्स चेंज होते हैं, एंड देन फिर अपने मंथली साइकिल की तरफ हो जाती हैं, तो यहाँ पे उनको पिंपल्स और एक्ने आएंगे। बट आज की डेट में 25+ या 30+ किसी को पिंपल्स और एक्ने आ रहे हैं, तो एक नॉर्मल एक्ने और पिंपल्स नहीं है, ये इंटरनल बॉडी की डिजीज है, जिन्हें आपको पूरा करना है या बॉडी को डिटॉक्स करना है। अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट, एक होता है नेचुरल प्रोसेस, जहां पे आपको पिंपल्स और एक्ने आएंगे, जिसकी एज होती है आपकी 10 साल से लेके 15 या 16 साल तक, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगर 30 साल के ऊपर आ रही है तो ये नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे आपकी बॉडी को डिटॉक्स करना है। तो फर्स्ट, अगर किसी को 30+ पिंपल्स और एक्ने आ रहे हैं तो उनको आपको बोलना है कि आपको अंदर से अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है, जिसके लिए बहुत सारे डिटॉक्स वाटर बनते हैं, डिटॉक्स टैबलेट आती है, डिटॉक्स फूड होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जिनको आपको इनटेक करना है। और ज्यादातर आपको फाइबर वाली चीजें लेनी है, जैसे कि सैलेड लेना है या जिनके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा हो, वो सारी।
दूसरा, अगर इन दोनों में से किसी को भी पिंपल्स और एक्ने आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें नेचर ने बहुत सारी चीजें दे रखी है। नेचर हमें खुद बोलती है, जैसे कि नाम है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, आप सीख रहे हो, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मतलब नेचुरल चीजें आप सीख रहे हो। तो नेचर हमें सारे सोल्यूशन देके बैठी होती है। नेचर में आप देखो, वैरायटी ऑफ कलर, मतलब बहुत सारे कलर पे आपको फ्रूट्स मिल जाएंगे, वेजिटेबल मिल जाएंगी, बहुत सारे गेम्स मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें आपको कलर बाई कलर मिलेंगी। और ये सारे कलर में अपने अपने खुद के न्यूट्रिशन चीजें होती हैं, अपने अपने सोल्यूशन होते हैं, और हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन इन्हीं कलर पे है। तो नेचर हमें कहता है, अगर आपको पिंपल्स और एक्ने हैं, इट मीन्स बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया से लड़ने के लिए नेचर ने हमें ग्रीन कलर के बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स, फ्लावर एंड हर्ब्स दे के रखे हुए हैं। आप अगर इनके बने हुए प्रोडक्ट को या इनसे बनाकर किसी को प्रोडक्ट देते हो, तो उनके पिंपल्स, एक्ने, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स एंड ओपन पोर्स जो हैं, वो बहुत तेजी से दूर जाएंगे। इनफैक्ट अगर किसी को पिंपल्स और एक्ने के बैक्टीरिया बन रहे हैं, वो भी बनने बंद हो जाएंगे। अगर किसी को बहुत ज्यादा एक्सेस ऑयल बन रहा है और वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो वहां पे ये भी ठीक हो जाएगा। एग्जाम्पल, ग्रीन कलर पे आप देख लो, नीम है, एलोवेरा है, एवोकाडो है, मोरिंगा है, करी लीव्स है। इसके अलावा बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल हैं। इस टाइम आप देखोगे पालक आ रही है, स्पिनच आ रही है। इस टाइम आप देखो बहुत सारे ऐसे ग्रीन कलर की सब्जियां आ रही हैं। आप इनके प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। आप व्हीट ग्रास का प्रोडक्ट बना सकते हो, लेमन ग्रास का बना सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं ग्रीन कलर पे। तो यहाँ पे आपको किसी दो ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन को बनाकर, दो मतलब एक जिसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हो, क्योंकि पिंपल्स और एक्ने बैक्टीरिया है, तो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, जैसे कि नीम हो गया, जैसे कि मोरिंगा हो गया, जैसे कि आप व्हीट ग्रास हो गया, लेमन ग्रास हो गया, आप इनको देखोगे, इनके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। और इसी के साथ साथ एक कूलिंग प्रॉपर्टीज का प्रोडक्ट भी लेना है, क्योंकि बैक्टीरिया हीट से बन रहा है, तो इन्हें हमें ठंडा यानी कूलिंग प्रोसेस देनी है। तो एक आपको लेना है बैक्टीरियल, एंटी बैक्टीरियल प्रोसेस का प्रोडक्ट, और दूसरा आपको लेना है कूलिंग एजेंट का प्रोडक्ट, जैसे कि एलोवेरा, वो भी ग्रीन कलर पे है, जैसे कि मिंट लीव, वो भी ग्रीन कलर पे है, जैसे कि क्यूकम्बर, वो भी ग्रीन कलर पे है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको ग्रीन कलर पे मिल जाएंगी, जिनके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी है और कूलिंग प्रॉपर्टीज भी है। और ये दोनों के कॉम्बिनेशन से आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे, कितना भी पुराना पिंपल्स है, कितना भी पुराना एक्ने है, या कितनी भी पुरानी प्रॉब्लम क्यों ना हो, एज कोई भी क्यों ना हो, सारी चीजें ठीक होने स्टार्ट हो जाएगी अपने आप। तो ये चीज क्लियर हुई पिंपल्स और एक्ने की। सिंपल सा इसे मैं डिफाइन कर देती हूँ। आपकी स्किन ऑयली है, इट मीन्स आपकी स्किन बैक्टीरिया बनाएगी, और बैक्टीरिया बनाएगी तो पिंपल्स और एक्ने आएंगे। और पिंपल्स और एक्ने की वजह से ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, ओपन पोर्स, स्कार एंड स्पॉट्स वाली प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगी। बहुत सारे लोगों के स्किन में पिंपल्स और एक्ने की वजह से स्किन बहुत ज्यादा डल और डार्क भी हो जाती है। ये सारी प्रॉब्लम अगर आपको देखने के लिए मिल रही है, तो नेचर ने हमें ग्रीन कलर पे, जो कि एंटी बैक्टीरियल, क्योंकि ये बैक्टीरिया है, तो ग्रीन कलर पे बहुत सारे एंटी बैक्टीरियल प्रोसेस के प्रोडक्ट मिलते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स एंड फ्लावर होते हैं, जिनके अंदर एंटी बैक्टीरियल पावर बहुत ज्यादा होती है। अगर आप इनके बने हुए प्रोडक्ट्स लगाते हो या किसी को बनाकर देते हो, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। टाइमिंग की बात करें तो नेचुरल प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आप बना रहे हो, तो मिनिमम 1 मंथ और मैक्सिमम 3 मंथ्स लगते हैं इनको ठीक होने पे। डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम नई है या आपकी प्रॉब्लम बहुत पुरानी है। अगर आपकी न्यू न्यू प्रॉब्लम है, नई नई आपको पिंपल्स और एक्ने आ रहे हैं, तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको काफी सालों से आ रहे हैं और ठीक नहीं हो रहे हैं, तो यस ऑफ कोर्स 3 to 6 मंथ लगेंगे इसमें ठीक होने में। क्लियर? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यस। कोई डाउट नहीं है मैम, सब कुछ क्लियर। क्लियर हो गया ना? जी। चलो, अब हम आते हैं हमारे स्किन की सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। अब सेकंड प्रॉब्लम, इट मीन सेकंड स्किन टाइप। सेकंड स्किन टाइप जो कि ड्राई है। अगर आपके स्किन ड्राई है, तो इट मीन्स आपकी बॉडी बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज रिलीज करेगी। और जैसे जैसे आपकी बॉडी में ऑक्सीडाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, वैसे वैसे आपकी बॉडी में आपको देखने को मिलेगा कि टैनिंग हो रही है, पिगमेंटेशन हो रहे हैं, मलाज्मा हो रहे हैं, छोटे छोटे से स्पॉट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि आपको पता ही नहीं चलेगा। और इस ऑक्सीडाइजेशन की वजह से आपके स्किन से जो नेचुरल ऑयल है वो भी चला जाएगा, यानी बहुत ज्यादा आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी। सन बर्न हो जाएगा, यानी आपकी स्किन धूप में जाते ही रेड हो जाएगी, या आपको ईचिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, या और भी बहुत सारी
प्रॉब्लम ऐसे देखने के लिए मिलती है जिसकी वजह से आपकी स्किन, जो ड्राई स्किन है, वो और ज्यादा ड्राई और डैमेज की तरफ जाती है। और जिसकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, उनकी स्किन बहुत तेजी से एजिंग की तरफ भी जाती है, यानी उसके उनके स्किन में आप फाइन लाइन और रिंकल्स तेजी से देखने के लिए मिलेगा। उनकी स्किन बहुत ज्यादा लूज हो जाएगी, जो टाइटनेस होती है उनके स्किन में वो नहीं होती है। तो सेकंड है आपका ड्राई स्किन। ड्राई स्किन वालों का ऑक्सीडाइजेशन स्टार्ट होता है बहुत तेजी से। और अगर आपकी स्किन ड्राई है, ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, नहीं भी हो रहा है, आपको नहीं पता चलेगा, वो ऑलरेडी एक नेचुरल प्रोसेस है जहां पे आपकी स्किन ऑक्सीडाइज होगी। जिसके लिए हमें स्किन को बहुत तेजी से हाइड्रेशन देना बहुत जरूरी है। और हाइड्रेशन के लिए, ऑक्सीडाइजेशन को कम करने के लिए, हमें एंटीऑक्सीडेंट वाली चीजें देनी बहुत जरूरी है। पहले जो पिंपल्स सॉरी पहले जो पिगमेंटेशन होती थी, मेलाज्मा होता था या हाइपर पिगमेंटेशन होते थे, वो प्रेग्नेंट लेडी को होते थे या लैक्टिक मॉम को होते थे। यानी जो प्रेगनेंसी का आपका टाइम चल रहा है और प्रेगनेंसी से लेके लैक्टिक तक का जो टाइम चल रहा है, फीडिंग तक का जो टाइमिंग चल रहा है आपका, आपको तभी पिगमेंटेशन होते थे या हाइपर पिगमेंटेशन होते थे, क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी में बहुत सारी डिजीज होती है। आप देखो, जैसे आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो, डॉक्टर के पास आप जाते हो, तो डॉक्टर आपको आयरन की टैबलेट देता है, यानी हीमोग्लोबिन को अच्छा करने के लिए, उन्हें बढ़ाने के लिए टैबलेट देता है आपके लिए। आपको और भी बहुत सारी टैबलेट देने स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी आपकी बॉडी में जो भी न्यूट्रिशंस कम हो रहे हैं या उनकी डिजीज हो रही है, उनकी पावर को बढ़ाता है, या उस जो कमी हो रही है या कम हो रहे हैं उनको और तेजी से बढ़ाता है आपकी बॉडी में। जैसे कि कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, विटामिन हो गए, ये आपकी बॉडी में कम होते हैं उस टाइम पे। और जब आप लैक्टिक यानी फीडिंग करवाते हो, तब भी ये सारी चीजें कम होती हैं, क्योंकि तब आप जो खा रहे हो उसका आधा आपका बेबी लेकर जाता है, तो वहां पे भी आप बहुत सारे न्यूट्रिशंस वाली चीजें लेते हैं। तब आपको एक डिजीज होती है जो कि आयरन की वजह से होती है, जिसकी वजह से आपको पिगमेंटेशन या हाइपर पिगमेंटेशन देखने के लिए मिलते थे। और जैसे ही आप फीडिंग कराना बंद कर देते थे, या किसी किसी को आफ्टर डिलीवरी के बाद, या आफ्टर डिलीवरी के 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ, वो धीरे धीरे ठीक होने स्टार्ट हो जाती थी। बट आज के टाइम पे सेम वही चीज है। आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं है, बहुत ज्यादा आप अनहेल्दी, जिसमें फाइबर नहीं है, विटामिन्स नहीं है, या फिर प्रोटीन रिच फूड तो बिल्कुल नहीं ले रहे हो। अगर मैं मेल की बात करूँ तो मेल में आपको पिगमेंटेशन देखने के लिए नहीं मिलेंगे। मेल में आपको मेलाज्मा देखने के लिए नहीं मिलेगा। वो 100 में से, यानी 100 में से किसी एक बंदे में आपको ये चीज देखने के लिए मिलेगी। अदरवाइज मेल में पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, हाइपर पिगमेंटेशन जैसी चीजें आपको देखने के लिए नहीं मिलती है, क्योंकि वो अपने डाइट में प्रोटीन, अपने डाइट में मल्टीविटामिन्स, अपने डाइट में फाइबर जैसी चीजों को रखते हैं, इनडायरेक्टली तरीके से भी और डायरेक्टली तरीके से भी। बट एज अ वेमेन, मैंने बहुत सारे ऐसे वेमेन को देखा है, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो अपनी फैमिली का तो ध्यान देते हैं, लेकिन अपना खुद का ध्यान नहीं देते। जहां पे सबसे ज्यादा, जो अगर मैं बॉडी की मैं बात करूं, जिसकी डिजीज पाई जाती है वो है प्रोटीन की। आप अपने डाइट में प्रोटीन को बिल्कुल भी इनटेक नहीं करते हो, यानी बिल्कुल नहीं रखते हो। एंड देन दूसरा अगर मैं बात करूं तो यस ऑफ कोर्स फाइबर। ये दो चीजों की आपकी बॉडी में कमी होती है, और इनकी वजह से आपकी बॉडी डिटॉक्स नहीं होती है, ऑक्सीडाइजेशन की तरफ जाती है। देन फिर आपकी बॉडी में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम, जिसकी वजह से आपके हेयर और आपके स्किन में देखने के लिए मिलती है। तो ये है आपका पिगमेंटेशन, मेलाज्मा एंड हाइपर पिगमेंटेशन। बॉडी ऑक्सीडाइजेशन की तरफ जा रही है, ड्राई स्किन है, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट वाली चीजें चाहिए। और ये एंटीऑक्सीडेंट वाली चीजों के अंदर बहुत ज्यादा हाइड्रेशन भी होता है, और एंटीऑक्सीडेंट तो भर भर कर होता है। और आपने देखा होगा, अगर किसी को बहुत जल्दी सर्दी जुकाम, या बॉडी में बहुत जल्दी जल्दी आपको फीवर हो रहा है, वायरल हो रहा है, तो डॉक्टर आपको क्या देता है? एंटीऑक्सीडेंट की टैबलेट देता है। या अभी कोविड आया था तो भी कहा जाता था कि आप जितना ज्यादा हाईली एंटीऑक्सीडेंट की चीजें इनटेक करोगे, आपको कोविड का प्रॉब्लम नहीं आएगा, यानी कोविड जैसी चीजें आपको छू के भी नहीं जाएंगी। ये वही चीज है। तो आपको अपने स्किन में हाईली एंटीऑक्सीडेंट की पावर को बूस्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए नेचर ने हमें वापस से बोला है कि अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी ऑक्सीडाइज हो रही है, आपकी बॉडी ड्राई है, आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी डल हो रही है, डार्क हो रही है, टैनिंग हो रही है, मेलानिन का प्रोडक्शन बहुत तेजी से हो रहा है, क्योंकि जब आपकी बॉडी ड्राई होगी तो आपकी बॉडी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, सनलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए, हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए, एक मेलानिन करके आप आप सेल बोल लो या फिर आप प्रोटीन बोल लो, आप कुछ भी बोल लो ऐसा, कि एक ऐसे प्रोटेक्शन सिस्टम को बनाती है जिसे हम मेलानिन कहते हैं। वो हमारी बॉडी के बाहर आकर पूरी बॉडी को कवर करता है, जिससे जो हमारी बॉडी ड्राई हुई है, हाइड्रेशन है नहीं, तो हमारी बॉडी डैमेज ना हो, हमारी बॉडी डल नहीं हो, या फिर हमारी बॉडी में
आप बर्न ना हो, जिससे रेडनेस बहुत ज्यादा आ जाती है, ये सारी चीजें ना हो, तो मेलेनिन आता है। और जब वो आता है तो आपको बहुत तेजी से आपकी बॉडी में टैनिंग देखने के लिए मिलती है, डलनेस देखने के लिए मिलती है। तो साफ साफ नेचर ने बोला है, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो जितने भी हाईली एंटीऑक्सीडेंट वाले प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में मिलते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स, फ्लावर आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो कि ऑरेंज और येलो कलर पे सबसे ज्यादा देखने के लिए आपको मिलेंगे। यानी येलो एंड ऑरेंज कलर के अगर आपको कोई भी फ्रूट्स मिल जाता है, लीव्स मिल जाती है, वेजिटेबल मिल जाते हैं, फ्लावर मिल जाते हैं, गेंस मिल जाते हैं, जैसे कि इस टाइम पपाया आ रहा है। आपने सुना होगा पपाया पिगमेंटेशन को बहुत तेजी से रिमूव करता है, क्योंकि उसके अंदर हाईली एंटीऑक्सीडेंट की पावर पाई जाती है, प्लस डिटॉक्सिफिकेशन की पावर पाई जाती है। यानी अगर आपका लीवर सही नहीं है, आपको बार बार, आपको डाइजेशन सही नहीं है, आप प्रॉपर तरीके से फ्री रेडिकल्स को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं अपनी बॉडी से, तो पपाया खा लो सुबह सुबह खाली पेट, आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से डिटॉक्स करेगी खुद को। तो सोचो कितना हाईली पावरफुल वो इंग्रेडिएंट्स है, जिसके अंदर डिटॉक्सिफिकेशन की भी पावर है और एंटीऑक्सीडेंट की भी पावर है। दोनों का कॉम्बिनेशन आपके स्किन को डिटॉक्स करेगा, यानी आपके स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, और पिंपल्स और एक्ने, टैनिंग या मेलाज्मा जैसी प्रॉब्लम को बहुत तेजी से दूर करेगा। आप देखो ऑरेंज, इस टाइम ऑरेंज आ रहा है। लेमन आप देखो, जो कि येलो कलर पे भी मिलता है आपको, ग्रीन कलर पे भी मिलता है, जिसके अंदर हाईली विटामिन सी की पावर पाई जाती है। और विटामिन सी मतलब हाईली एंटीऑक्सीडेंट की पावर उसमें मिल रही है आपको। इसके अलावा आप, अगर मैं फ्लावर की बात करूँ तो मैरीगोल्ड हो गया। ऐसे बहुत सारे फ्लावर है जो अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहे। ये सनफ्लावर हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, इनके अंदर हाईली एंटीऑक्सीडेंट की पावर पाई जाती है। एंड देन अगर मैं वेजिटेबल की बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल हैं। फ्रूट्स तो मैंने बता ही दिए हैं। अगर मैं बात करूँ आपके हर्ब्स की मैं बात करूँ तो टर्मरिक हो गया, लिकोराइस हो गया, सिनेमन हो गया, जो कि येलो एंड ऑरेंज कलर पे होते हैं। इनके अंदर हाईली एंटीऑक्सीडेंट की पावर पाई जाती है। आप देखो टर्मरिक, लोग टर्मरिक यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? कि उनके पिंपल्स और एक्ने चले जाए, टैनिंग चली जाए, इसी वजह से यूज करते हैं। तो सिंपल सा है, किसी की स्किन ड्राई है, ऑक्सीडाइजेशन होगी, ऑक्सीडाइजेशन होगी तो इसमें स्किन में पिगमेंटेशन, मलाज्मा, हाइपर पिगमेंटेशन, टैनिंग, डलनेस और एजिंग के फैक्टर बहुत तेजी से देखने के लिए मिलेंगे। और डिहाइड्रेशन बहुत तेजी से देखने के लिए मिलेगा स्किन में, जिसको हाइड्रेट करने के लिए हमें हाईली एंटीऑक्सीडेंट वाले प्रोडक्ट का यूज करना है, जो कि येलो और ऑरेंज कलर के फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स एंड फ्लावर के अंदर आपको मिल जाएंगे। एटमस एक छोटा सा कॉम्बिनेशन, आप पपाया एंड ऑरेंज का फेस वॉश बना सकते हो, पपाया एंड ऑरेंज की क्रीम बना सकते हो, पपाया एंड ऑरेंज का जेल बना सकते हो, पपाया एंड ऑरेंज का टोनर बना सकते हो, सिरम बना सकते हो, बॉडी लोशन बना सकते हो, नाइट क्रीम बना सकते हो, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजों का आप कॉम्बिनेशन या मिक्स मैच करके बहुत सारे प्रोडक्ट बना लो। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ ड्राई स्किन हम्म। दोनों को। गुड। देन अब आते हैं हमारे नेक्स्ट। हम अगर पैदा हुए हैं तो हम मरेंगे भी। इट मीन्स अगर हम बच्चे हैं तो हम बड़े भी होंगे, और बड़े हैं तो हम बूढ़े भी होंगे। हमारी स्किन चेंज होगी। हम छोटे थे तो हमारी स्किन कुछ और दिखती थी, फिर हम टीनेज हुए हमारी स्किन कुछ और दिख रही थी, अब हम यंग हैं तो हमारी स्किन कुछ और है, हम धीरे धीरे एजिंग की तरफ जाएंगे तो हमारी स्किन कुछ और होगी। यानी हमारी बॉडी में एजिंग फैक्टर का होना एक नेचुरल प्रोसेस है, जो कि हर एक किसी के साथ होगा, चाहे दुनिया का कोई भी बंदा है, एजिंग फैक्टर या एजिंग वाले जो फेस होता है उससे आपको निकलना पड़ेगा। अब एजिंग फैक्टर जैसे जैसे आप एजड होते जाओगे, वैसे वैसे वो आपके स्किन में देखने के लिए मिलेगा, जहां पे आपको फाइन लाइन देखने के लिए मिलेंगे, रिंकल्स देखने के लिए मिलेंगे। आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल हो जाएगी, यानी जो स्किन में अभी ये टाइटनेस है, ये टाइटनेस नहीं होगी, डल हो जाएगी आपकी स्किन, लूज हो जाएगी आपकी स्किन, आपके आंखों के चारों तरफ पफी आइज हो जाएगा। ऐसे अगर मैं बात करूँ डार्क सर्कल्स, जो कि आज की डेट में नॉर्मल है, सब में देखने के लिए मिलते हैं, बट अगर आप यंग में नहीं देखने के लिए मिले हैं तो एजिंग, जब आप एज होगे तब जरूर आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपकी, अगर मैं इस बॉडी की बात करूं तो यहाँ पे ये जो आपकी स्किन है ये लूज हो जाती है, बहुत तेजी से लूज होती है। तो आप यंग हो तो आप एजिंग की तरफ जाओगे, और एजिंग की तरफ जाओगे तो आपके स्किन में वो एजिंग फैक्टर देखने के लिए मिलेंगे। बट अगर आप एजिंग की तरफ नहीं हो, आप 25 हो, आप 30 हो, आप 35 हो, आप 40 हो, आप 45 हो, इस उम्र में भी अगर आपको फाइन लाइन और रिंकल्स देखने के लिए मिल रहे हैं आपके स्किन में, तो इट मीन्स आपकी स्किन
एक नेचुरल प्रोसेस से बहुत फास्ट प्रोसेस की तरफ जा रही है, जहां पे आप तो नहीं जा रहे हो एजिंग की तरफ, बट आपकी स्किन जा रही है एजिंग की तरफ। आपकी स्किन की जो एजिंग है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को है तो 25 की, बट वो लगते हैं 30 एंड 32 की लगती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोगों को जो 45 की हैं, बट वो लगती 30 की हैं या 32 की हैं। सेम ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये आपके स्किन का जो ये फैक्टर आपको देखने के लिए मिलता है, ये दोनों चीजें आपके डाइट के ऊपर है, आपके स्ट्रेस के ऊपर है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लोगे, आप एजिंग की तरफ बहुत तेजी से जाओगे। आपका सही डाइट है तो आप एजिंग की तरफ बहुत तेजी से नहीं जाके कंट्रोल हो जाओगे, आप रुक जाओगे। आपकी जो स्किन की एजिंग है वो कंट्रोल हो जाएगी। वैसे नेचुरल प्रोसेस के अकॉर्डिंग कहा गया है, आपकी बॉडी आपके स्किन से ज्यादा तेज एजिंग की तरफ जाती है। यानी मेरी जो बॉडी है, अगर मैं 40 की हूं, तो मेरी स्किन नेचुरल प्रोसेस के थ्रू 35 की दिखनी चाहिए, 32 की दिखनी चाहिए। स्किन की एजिंग बहुत स्लो होती है, बॉडी की एजिंग फास्ट होती है। लेकिन आज के टाइम पे स्किन की एजिंग बहुत तेज हो गई है, बॉडी की एजिंग जो है वो स्लो रह गई है। दोनों चीजें डाइट के ऊपर है। दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है जिसे हम, आप क्या बोलोगे, आप प्रोटीन बोलोगे या कुछ भी बोलो, प्रॉपर तरीके से, कोलेजन। आपके स्किन जब आप 25 साल के होते हो, वैसे तो पहले 25 साल होता था, बट अब 20 साल हो गया है, फिर भी हम 25 लेकर चलते हैं। अगर आपकी एज 25 साल हो गई है, तो आपकी बॉडी 25 साल तक कोलेजन खुद बनाती है। आप कुछ भी खाते हो, कुछ भी पीते हो, कुछ भी कर रहे हो अपनी बॉडी में, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, हर एक चीज में आपकी बॉडी कोलेजन बनाती है। कोलेजन एक ग्लू होता है, जैसे कि फेविकोल होता है। फेविकोल क्या करता है, बहुत सारी चीजों को एक साथ जोड़कर रखने में हेल्प करता है। ऐसी आपकी बॉडी में जो कोलेजन है वो एक ग्लू होता है, जो आपके बॉडी के बहुत सारे टिश्यूज को जोड़ कर रखता है। और जब ये जोड़ कर रखेगा तो आपकी स्किन टाइट होगी, आपकी स्किन में हाइड्रेशन लॉक होगा, आपकी स्किन खुद को रिपेयर करेगी, आपकी स्किन खुद को हील कर पाएगी। आपकी स्किन में जैसे मान लीजिए ये है, अभी मैं 25 साल की हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूँ तो मैं अगर मान लो 25 साल की हूँ, तो मेरी बॉडी ऐसे टाइट होगी, खुद में टाइट होगी ये। और यहाँ पे जो कोलेजन है वो ग्लू की तरह मेरे सारे सेल्स को जोड़ कर रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये पूरी टाइट है। लेकिन जैसे ही मेरा लाइफस्टाइल बिगड़ा और मैंने 25 क्रॉस करा, या मैं 30 हूँ या 32 की हूँ, तो मेरी बॉडी में कोलेजन बनना बंद हो जाएगा। कोलेजन बनना बंद हो जाएगा, तो जिसकी वजह से ये मेरी जो टाइट है ना, ये ऐसी सिकुड़ टाइप में जाएगी। आपने बहुत सारे लोगों की स्किन में देखी होगी ऐसे सिकुड़न होती है। यहाँ पे आप देखोगे, आंखों के यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे देखोगे, यहाँ देखोगे, फाइन लाइन देखने के लिए आपको मिलेगा, रिंकल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। इट मीन्स उनकी स्किन से ग्लू जा चुका है। अब जा चुका है इसका मतलब ये नहीं कि ये वापस नहीं आ सकता, बिल्कुल वापस आ सकता है। आप इसे लेकर आ सकते हैं। ये एक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होता है जो कि आपकी बॉडी खुद बनाती है। और 25 के बाद आपको अपनी बॉडी नहीं बना पाती हो तो आपको खुद बनाना होगा, जो कि आपको अपनी खुद की डाइट से और स्किन केयर रूटीन से आपको देना होगा। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, हम डे केयर कर लेते हैं पर नाइट केयर नहीं करते हैं। हम ऑफिस से आ रहे हैं, थक गए हैं, हम नाइट केयर नहीं करेंगे, हम ऐसे ही सो रहे हैं। हम कहीं मार्केट से आ रहे हैं, हम थक गए हैं, हम नहीं करेंगे, हम फेस वॉश कर लेते हैं या नॉर्मल वॉश कर लेते हैं, देन नाइट केयर रूटीन को फॉलो नहीं करते हैं। सबसे बड़ी गलती हमारी ये होती है। दूसरा, अगर आप 25 प्लस हो तो आपको अपनी स्किन में कोलेजन और रेटिनॉल देना होगा, जिसके लिए नेचर ने हमें खुद कहा है कि अगर आप 25 प्लस हो तो आपको नाइट केयर रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। और इस नाइट केयर रूटीन को फॉलो करने के लिए मैं आपको रेड और वाइट कलर के बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स, फ्लावर, हर्ब्स एंड नट्स दे रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे, आप कैरेट एंड बीट रूट को देख लो, भर भर के रेटिनॉल एंड कोलेजन है उसके अंदर। आप रोज देख लो, रेड रोज देखो, उसके अंदर भर भर के कोलेजन एंड रेटिनॉल है। आप व्हाइट कलर की बात करें तो आप कोकोनट देखो, आप आमंड देखो, आप राइस देखो, आप लोटस देखो, बहुत ज्यादा इनके अंदर कोलेजन एंड रेटिनॉल पाया जाता है। मिल्क देखो, मिल्क के अंदर बहुत ज्यादा आपको कोलेजन एंड रेटिनॉल देखने के लिए मिलेगा। आप घी देखो, इसके अंदर बहुत ज्यादा रेटिनॉल एंड कोलेजन देखने के लिए आपको मिलेगा। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं रेड एंड व्हाइट कलर पे, जिनके प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं या उनके प्रोडक्ट आप बना सकते हो। और जब इनके प्रोडक्ट आप बनाकर किसी को देते हैं और वो नाइट केयर रूटीन में उसे यूज करते हैं, एंटी एजिंग के प्रोडक्ट हमेशा रात में यूज किए जाते हैं। रीजन ये है कि एंटी एजिंग में
जो रेटिनॉल एंड कोलेजन पाया जाता है, ये कभी भी हीट को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, एक्टिव नहीं हो पाता है, और जैसे ही इसे सनलाइट मिलेगी ये डीएक्टिव हो जाएगा। फिर आपका लगाना या ना लगाना दोनों बराबर है। लेकिन जब आप इसे रात में लगाओगे, मान लो कोई नाइट केयर रूटीन की क्रीम है, नाइट एंटी एजिंग नाइट क्रीम है, आप उसे रात में लगाओगे, तो रेटिनॉल एंड कोलेजन एक्टिव होंगे। जब वो एक्टिव होंगे तो हमारे स्किन में, जब हम पूरी तरीके से सो जाएंगे, जहां पे हमारी बॉडी कोई एक्टिविटी नहीं करेगी, अभी क्या है, मैं बोल रही हूँ, हाथ पैर चला रही हूँ, आपके सामने बैठी हूँ, रेडिएशन में बैठी हूँ, लैपटॉप है, लाइट है, फोन है, हर एक चीज मैं यूज कर रही हूँ, लेकिन जब मैं सोऊंगी तो मेरी बॉडी एक रिलैक्स मोड पे जाएगी, मेरी स्किन एक रिलैक्स मोड में जाएगी, जहां पे जो मैंने रेटिनॉल एंड कोलेजन की क्रीम लगाई है, वो रेटिनॉल एंड कोलेजन की क्रीम मेरे स्किन को रिपेयर करना स्टार्ट करेगी। यानी फाइन लाइन एंड रिंकल्स दिख रहे हैं, ग्लू जाएगा बॉडी के अंदर, तो ग्लू आपके स्किन को टाइट करेगा, जिससे फाइन लाइन एंड रिंकल्स पूरी तरीके से चले जाएंगे। दूसरा, हाइड्रेशन नहीं है तो इसकी वजह से हाइड्रेशन आपकी स्किन में लॉक होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ग्लू आपके सेल्स को, आपके टिश्यूज को एक दूसरे के साथ जोड़ना स्टार्ट करेगा, तो वहां पे हाइड्रेशन भी लॉक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके स्किन जो लूज हो गई है वो टाइट हो जाएगी, जो वॉल्यूम नहीं है वो वॉल्यूम आ जाएगा, जो ग्लो जा चुका है वो ग्लो वापस आ जाएगा, जो बहुत ज्यादा डैमेज है वो रिपेयर मोड में जाएगी, एंड अगर इसके हीलिंग की जरूरत है तो अपने आप वो हील करना भी स्टार्ट करेगी। जिसके लिए आपको नाइट केयर रूटीन को फॉलो करना है। अब चाहे आप एंटी एजिंग क्रीम लगाओ या पूरा एंटी एजिंग की किट बनाकर लगाओ, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। शर्त ये है, इसे दिन में नहीं लगाना है। एंटी एजिंग के प्रोडक्ट को हमेशा रात में लगाना है, क्योंकि रेटिनॉल एंड कोलेजन कभी भी हीट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वहां पे एक्टिव नहीं होते हैं। इनफैक्ट आप और ज्यादा डीएक्टिव हो जाएंगे, इनफैक्ट आपको शायद कुछ साइड इफेक्ट भी कर सकते हैं या कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसे रात में आपको लगाना है, ठीक है। तो ये हो गया रेड एंड व्हाइट कलर के कोई भी फ्रूट, वेजिटेबल, लीव्स एंड फ्लावर एंड हर्ब्स को यूज करके बना सकते हो। एंड देन अब लास्ट आते हैं एक और प्रॉब्लम, जिसे कहते हैं सेंसिटिव स्किन। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे प्रॉब्लम का कोई वो है ही नहीं कि आपको पिंपल्स आएंगे, कि एक्ने आएंगे, पिगमेंटेशन आएगा, कुछ भी हो सकता है आपको। तो सेंसिटिव स्किन वालों को एक ही चीज है, आप वाइट कलर के कोई भी फ्रूट्स, कोई भी वेजिटेबल, कोई भी लीव्स, कोई भी फ्लावर, कोई भी हर्ब्स से कोई भी प्रोडक्ट बनाकर सामने वाले को दे दो, या पूरी किट बनाकर सामने वाले को दे दो, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। जिसके प्रोडक्ट बनते हैं क्रीमी प्रोडक्ट। क्रीमी प्रोडक्ट मतलब हनी एंड आमंड के प्रोडक्ट्स बना लो आप, कोकोनट एंड आमंड का प्रोडक्ट बना लो, या सिर्फ कोकोनट का बना लो, राइस का बना लो, मिल्क प्रोडक्ट आप बना लो, जिसमें गोट मिल्क होता है, डंके मिल्क भी होता है, मिल्क पाउडर भी होते हैं, मिल्क प्रोटीन भी होती है। आप इनके प्रोडक्ट बनाकर सामने वाले को दे सकते हैं। जो स्किन सेंसिटिव हो चुकी है वो धीरे धीरे नॉर्मल होनी स्टार्ट हो जाएगी, और अगर जेनेटिक सेंसिटिव है तो धीरे धीरे काम होगी, बस इतना है। नॉर्मल तो नहीं होगी, बट ठीक है, उनको प्रोडक्ट सूट करेंगे वहां पे। तो ये चार चीजें हैं। फर्स्ट, ऑयली स्किन, जहां पे आपको बैक्टीरिया आएंगे, जिसके लिए आपको एंटी बैक्टीरियल के प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे, जो कि ग्रीन कलर के फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स एंड फ्लावर, हब्स में मिलेंगे। देन है ड्राई स्किन, जहां पे आपकी बॉडी ऑक्सीडाइज होगी, जिसके लिए आपको हाईली एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा, जो कि येलो और ऑरेंज कलर के बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल में देखने के लिए मिलेंगे। देन है आपकी एजिंग फैक्टर, जो बहुत तेजी से दिखने के लिए मिल रहे हैं, जहाँ पे फाइन लाइन, रिंकल्स, स्किन का लूज हो जाना, डल हो जाना, या बहुत ज्यादा डार्क की तरफ चले जाना, जिसके लिए आपको रेड एंड व्हाइट कलर के बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स एंड फ्लावर से प्रोडक्ट बनाओगे। एंड देन सेंसिटिव स्किन है, जिसके लिए आप सिर्फ व्हाइट कलर का कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, उनसे आप कोई भी क्रीमी प्रोडक्ट बना लो, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। एंड देन आज की डेट में बहुत ज्यादा लोगों को स्किन वाइटनिंग चाहिए। तो स्किन वाइटनिंग की अगर बात की जाए, तो अगर आपका जीन वाइटनिंग नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, आप वाइट नहीं हो सकते हो। लेकिन अगर आप पहले वाइट थे, या फिर पहले आपका कलर साफ था, या आप पहले गोरे थे, एंड देन धीरे धीरे आपकी एजिंग जैसे जैसे बढ़ रही है, बहुत सारे केमिकल वाले प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हो, आपको साइड इफेक्ट हुए हैं या कुछ भी हुआ है, आप उसको बिल्कुल एक शेड, दो शेड अप कर सकते हो, टोन को अप कर सकते हो। या फिर आप डस्की स्किन है, आपका ब्राउनी स्किन है, वहां पे भी आप शेड को अप कर सकते हो। बट वो डिपेंड करता है आपके, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो प्रॉपर ऑथेंटिक वाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाओ, जिसके लिए आप एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते हैं। तो कल की जो हम क्लास लेंगे वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के ऊपर क्लास लेंगे। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का मतलब, आज तो हमने जो क्लास ली है एक नॉर्मल बेसिक क्लास है, जहां पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि ऑर्गेनिक अगर मैं प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट
में कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं या कौन से ऐसे फ्रूट्स वेजिटेबल हैं जिनसे हम प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, या ऐसे कौन सी चीजें हैं जिनसे हम प्रोडक्ट बनाकर एक बेसिक नाम दे सकते हैं, जैसे है कि नीम एलोवेरा का फेस वॉश हो गया, नीम एलोवेरा की क्रीम हो गई, आमंड की क्रीम हो गई, ऑरेंज की क्रीम हो गई, जिसके आप नाम देते हो प्रॉपर। एंड देन अब हम जो कल क्लासेस लेंगे वहां पे हम सोल्यूशन की क्लासेस लेंगे, ये बेसिक सोल्यूशन हो गया। अब हम हाईली सोल्यूशन के ऊपर क्लास लेंगे। हाईली सोल्यूशन मतलब जैसे कि आपने सैलिसिलिक एसिड का नाम सुना है, हाइलुरोनिक एसिड का नाम सुना है, नायासिनामाइड हो गया, रेटिनॉल हो गया, कोलेजन हो गया, पेप्टाइड का नाम सुना है आपने, सेरामाइड का नाम सुना है। बहुत सारे ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे आप अपने स्किन को ट्रीट करते हो, जिससे आप अपने स्किन को रिपेयर करते हो, हील करते हो। आप अपने स्किन को ऑथेंटिक और रियल तरीके से अपने स्किन पे ऊपर काम करते हो। और अगर आपने बेसिक के साथ साथ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके कोई भी प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, आप ये समझो कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी होगी और आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। क्योंकि अगर आपने किसी एक की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो एक क्लाइंट आपको 10 क्लाइंट देकर जाएगा, एक क्लाइंट इजिली तरीके से 10 क्लाइंट देकर जाएगा आपको। ठीक है। तो आज की थ्योरी अभी तक रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी क्या? हुआ है मैम, स्टार्टिंग में वो रिकॉर्डिंग, हाँ हुआ है। पूरी रिकॉर्डिंग हुई है? हाँ जी। ठीक है। और मैम अभी क्लाइंट्स आते हैं, क्लाइंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, बस वो डलनेस होता है, तो वो पूछती है कि वाइटनिंग क्रीम चाहिए, तो हम दे सकते हैं क्या मैम? हाँ बिल्कुल, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी का भी प्रोडक्ट बनाकर दे सकते हो। आप ग्रीन कलर की चीजों को बना दो, रेड कलर की चीजों को बना दो, व्हाइट कलर की चीजों को बना दो। हाँ, अगर किसी को व्हाइटनिंग चाहिए तो उसके लिए हम जो कल क्लास लेंगे जिसमें हम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जी। के ऊपर बात करेंगे, वो आपको ऐड करके उनमें डाल के देना है, एंड देन यस ऑफ कोर्स व्हाइटनिंग की तरफ जाओगे आप फिर। ओके मैम। और ये जो रॉ मटेरियल्स है ना मैम, मतलब रॉ मतलब ऑरेंज हो गया, पपाया हो गया, वो हम हम्म। फॉर्मुलेशन में यूज कर सकते हैं क्योंकि उसका शेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं होता ना, अकॉर्डिंग टू ड्राई ड्राई फ्रूट्स ऐसे। नहीं समझी, क्या बोल रहे हो? अभी मतलब फ्रेश वाला होता है ना मैम, कैरेट हो गया और पपाया, हम्म। ऐसे मतलब ये दोनों मिला के हम कोई भी क्रीम बनाते हैं, तो हाँ उसका शेल्फ लाइफ कितना हो सकता है मैम? देखो, जब आप खुद के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो तब आप फ्रेश यूज कर लो। आपके घर पे ओके मैम। कैरेट पड़ा है, आप उसका यूज कर लो, ठीक है। लेकिन जब आप बल्क में प्रोडक्ट बनाओगे या फिर आपको 50-100 पीसेस की क्वांटिटी में बनाना है, फिर आपको इनके ड्राई पाउडर लेने होंगे। इन ड्राई पाउडर से फिर आप प्रोडक्ट बनाओगे। सेल्फ लाइफ की बात करें तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो। मिनिमम जो सेल्फ लाइफ होती है 6 मंथ, मैक्सिमम सेल्फ लाइफ जो होती है 2.5 ईयर, यानी 2.5 साल तक। अच्छा, दोनों में से कौन सा बेस्ट है मैम? बेस्ट तो ड्राई है। आप सारी चीजों को ड्राई कर लो। आप बीट रूट लेकर आ जाओ, उसे कद्दूकस करो एंड देन ड्राई करो, देन उसका पाउडर बना लो। आप ऑरेंज खाते हो, उसके जो पील है वो ड्राई कर लो एंड देन उसे फिर पीस लो मिक्सर में, आपका पाउडर बन गया, ऑरेंज पाउडर बन गया। नीम की पत्तियां ले लो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं, उन्हें ड्राई करो वॉश करके एंड देन उन्हें पीस लो मिक्सर में, पाउडर बना लो उनका, ड्राई हो गए वो। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। जी। ओके मैम। हाँ। और नहीं तो आप फिर मार्केट से ले लो। अगर आप ये सब प्रोसेस नहीं कर सकते हो तो मार्केट में ऑलरेडी इनके पाउडर अवेलेबल है। यस ऑफ जी। कोर्स पाउडर लो आप। ओके मैम। हाँ। बट अभी प्रैक्टिस के लिए तो आप घर पे जो चीजें अवेलेबल है ना उन्हीं से करो, ड्राई लेने की जरूरत नहीं। ओके। ठीक है। ओके। सो क्लियर हो गया दोनों को ना आज की क्लास? जी। हाँ जी, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। चलो गुड। तो अब आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। अब आप अपने प्रैक्टिस की तरफ भी जाना, अपनी नोट्स बनाना। नोट्स बनाने के लिए आप कोई डायरी खरीद लो या कोई अलग से कॉपी खरीद लो जिसमें सिर्फ आप यही लिखो, सिर्फ यही लिखो, है ना। ओके। बहुत जी। जरूरी है, सिर्फ क्लासेस लेना जरूरी नहीं है, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। जी। ऐसे कोई डायरी ले लो, नोट्स बना लो ऐसे डायरीज। ओके। ठीक है। चलो। कल से डेली होंगे मैम क्लासेस? कल से? हाँ, क्लासेस तो डेली है, 4 से 5 है, इसलिए आज हम पूरा शेड्यूल बना रहे थे। तो जी। आप हाँ लोगों ने जी। बोला 4 से 5, तो मैंने कहा आज ही ले लो फिर, 4 से 5 कर लेने की क्या जी। जरूरत है फिर। हाँ हाँ। ठीक है, डेली ये होगा। वैसे हम दोनों है क्या मैम, मैं और एक? नहीं नहीं, है स्टूडेंट बहुत अभी। जो हमारे अभी पिछले हुआ था उसमें बैच 19 में है सब, जिनकी ऑलमोस्ट क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। और आप 20 वाले हो जिसमें आप 4 से 5 लोग हो, और अभी तो और भी लोग हैं, तो वो धीरे धीरे आते हैं, हम उन्हें ऐड करते चले जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि आज किसी ने ले लिया एडमिशन, कल किसी ने ले लिया, फिर देन किसी ने ले लिया, ऐसे वाले एडमिशन चलते रहते हैं।
ये चीज है। जैसे ये नया बैच है आपका जो कि आज से स्टार्ट हुआ है, आपका नया बैच, जिसमें आराम से अराउंड 7 to 8 मेंबर हैं इस वाले में। अच्छा। ठीक है। ओके मैम। चलो। ओके। बाय बाय, मिलते हैं कल। ओके मैम। बाय।